हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं सिनेरियो और प्राइस क्या निकल कर आया है, सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर बाइंग प्रेशर है। सारी चीजें डिस्कस करेंगे और कल होने वाली है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं डिटेल में बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था कि हमारे पास ये एरिया है, जब इसको ब्रेक करेगा तभी मोमेंटम मिलेगा अप साइड या फिर डाउन साइड। तो अभी फिलहाल देखें तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल यहाँ पर ये बनी और इस कैंडल को अगर देखें तो इस कैंडल ने कल का जो लो था इसको ब्रेक नहीं किया, यानी इस एरिया को भी ब्रेक नहीं किया। और हमारा व्यू क्या था कि अगर लो ब्रेक करेगा तो मोमेंटम मिलेगा यहाँ पर डाउन साइड के लिए। लेकिन प्राइस यहाँ पर बना लिया सपोर्ट और एक हडल था 600 को जैसे ही इसने ब्रेक किया, सस्टेन किया और एक मूवमेंट दिया यहाँ पर अप साइड। अब जाने के बाद 900 का राउंड नंबर था, अगर देखें तो ब्रेकआउट तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं कर पाई। फिर से प्राइस डाउन आया लेकिन 600 के लेवल को फिर से ब्रेक नहीं किया और इसी के आसपास से अगर देखो तो यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया और फिर से मूव किया और फिर से यहाँ पर 900 के आसपास किया और फिर से यहाँ पर जो है रिजेक्शन लिया, यानी 900 अबव अगर क्लोजिंग देता तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लान करते अप साइड के लिए। और कल बताया भी थे कि अगर आप प्लान करोगे अप साइड के लिए तो क्वांटिटी जो रखेगा वो स्मॉल रख के चलेंगे, ठीक है। बड़ा मूवमेंट कब मिलेगा यहाँ पर 900 अबव, 900 अबव अगर सस्टेन कर जाता तो मोमेंटम मिल सकता था, लेकिन फिलहाल कुछ खास मूवमेंट दिया नहीं यहाँ पर। 600 अबव जब सस्टेन किया तो मूवमेंट दिया यहाँ पर धीरे धीरे करके अप साइड और उसके बाद यहाँ पर देखे तो लास्ट में आकर इसी लेवल से डायरेक्टली फिर से मार्केट ने जो है फॉल दिखा दिया है। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एरिया है अभी भी हमारे पास यही इंपॉर्टेंट एरिया है और अभी क्या है सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। तो 900 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। मोमेंटम कब मिलेगा अप साइड लिए, जब यहाँ पर 51,900 अबव इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तभी यहाँ पर अपसाइड का जो है मूव मिल सकता है। अब अपसाइड के लिए अगर आप ट्रेड प्लान करोगे भी तो क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, क्योंकि प्राइस ने क्या किया यहाँ पर देखे तो हाई लगाने के बाद प्राइस डाउन आ गया। यहाँ से देखो तो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर से प्राइस अप गया और फिर से यहाँ पर फॉल मिला डायरेक्टली। तो ये अपने पिछले हाई को अगर देखे तो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, पिछला हाई इसका ब्रेक नहीं कर रहा है। तो कल अगर ओपन हो जाता है और इस एरिया को अगर ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, इस लो को अगर ब्रेक करेगा 190 से लेकर 200 राउंड नंबर अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा जो प्राइजेक्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर डाउन साइड के लिए कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइजेक्शन वो कहीं ना कहीं बन रहा है डाउन साइड के लिए। प्राइजेक्शन क्या बन रहा है, डाउन, क्योंकि ये हाई ब्रेक नहीं किया, प्राइस डाउन आ गया, डाउन आने के बाद मूव किया अप साइड, यहाँ से फिर से जो है सेलिंग प्रेशर मिला है। तो अब मोमेंटम कब मिलेगा अप साइड, जब 900 का लेवल ब्रेक होगा। यहाँ से मार्केट ने जो है फॉल दिखा दिया है तो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर ध्यान रखिएगा 200 राउंड नंबर है, अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर से मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड। और देखिए 0.6 का जो एरिया है एक स्ट्रॉन्ग लेवल ध्यान रखिएगा 51,160 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर 51,160 का लेवल, तो 200 के नीचे सस्टेन करना चाहिए, ऐसा ना हो कि लो लगा दे और जो है सपोर्ट ले ले। प्रॉपर यहाँ पर क्लोजिंग देके अगर सस्टेन कर जाता है, प्राइजेक्शन कुछ ब्रेक करने के बाद अगर इस तरह से बनता है तो और भी ये फॉल दिखा सकता है, ठीक है। अगर डायरेक्टली ब्रेक करा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा डाउन साइड के लिए भी। तो सिनेरियो कहीं ना कहीं जो है वो बेरिश का है, बुलिश का फिलहाल व्यू नहीं है, ठीक है। सेलिंग प्रेशर बार बार मिल रहा है तो अप साइड के लिए जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे स्मॉल क्वांटिटी से। बड़ा मोमेंटम कब मिलेगा अप साइड, जब 900 का लेवल ब्रेक होगा। ये अपने जब लास्ट जो उसने स्विंग बनाया है, अपने लास्ट स्विंग को जब ब्रेकआउट करना स्टार्ट करेगा तभी प्लान करेंगे अप साइड। अब हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या हो चुका है यहाँ पर बेरिश का। और अगर कल की मूवमेंट को देखें तो यहाँ पर कल का हाई और यहाँ पर ये लो, इसी के अंदर प्राइस ने मूवमेंट दिखाया और आके क्लोज किया है डाउन साइड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कैंडल बनी है अगर देखो तो इनसाइड कैंडल है और सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। तो प्राइस अगर यहाँ ओपन हो जाता है ध्यान रखिएगा 51,164 का लेवल, और जो लास्ट कैंडल है कल की है, अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तो मूवमेंट मिल सकता है। और जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 51,000 का राउंड नंबर है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा 51,000 का राउंड नंबर। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो लेवल देखने को मिल सकता है वो होगा 870 राउंड लेवल, ठीक है। यहाँ पर 870 के आसपास का लेवल, ये दो टारगेट होंगे। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हर्डल यहाँ पर देखने को मिल सकता है 50,700 के आसपास, 720 अराउंड लेवल, ठीक है। तो ये टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। तो चलिए यहाँ पर प्राइस लेवल मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास 51,000 राउंड नंबर और उसके बाद 50,870 अराउंड और उसके बाद 50,720 के आसपास के लेवल। तो ये तीन टारगेट दिखा सकता है, लेकिन इस एरिया को ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रीन आपको एरिया दिखाई दे रहा है इसको ब्रेक करेगा तभी मोमेंटम मिल सकता है। अगर देखिए डायरेक्टली अगर फॉल दिखा रहा है तो रिस्क रहेगा, प्राइस या तो यहाँ पर डाउन आए, यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करे और उसके बाद अगर ब्रेक कर देता है तो ये टारगेट दिखा सकता है। और कल एक्सपायरी है,
ठीक है, या फिर ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद अगर सस्टेन करके फिर से अगर मूव करा डाउन साइड, तब हम प्लान करेंगे। और अब हम बात करें अगर अप साइड के लिए, तो देखिए अप साइड के लिए ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की है। जो भी ट्रेड प्लान करे वो आप करें सोच समझ कर। अप साइड का मूवमेंट मिलेगा 900 अबव। अगर आप यहाँ पर प्लान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क रहेगा। तो प्राइजेशन के साथ हम चलेंगे अप साइड के लिए और क्वांटिटी रखेंगे स्मॉल। तो अप साइड के लिए फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर भी अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो यहाँ पर जो हडल बनेगा वो हमारे पास है बीच में अगर मार्क करें तो ये वाला हडल 620 का लेवल। ठीक है, प्राइस अगर यहाँ पर मूव करता अप साइड तो 620, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर हमारे पास यहाँ पर ये 763 और उसके बाद 900 राउंड नंबर। तो प्राइसिंग के साथ हम वर्क कर सकते हैं अप साइड के लिए। बड़ा मोमेंटम 900 का लेवल ब्रेक होगा, सस्टेन करेगा तो मूव मिल सकता है। अगर यहाँ से डायरेक्टली प्राइस मूव करा और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद 900 के ऊपर अगर सस्टेन कर देता है, तो अप साइड हमारे पास जो हडल होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर मार्क करें तो 52,000 का राउंड नंबर है। सबसे पहले तो हमारे पास ये हडल बनेगा, ठीक है, अप साइड के लिए 52,000 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 52,100 के आसपास का एरिया, यहाँ पर ये 52,100 के आसपास का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे अप साइड। स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर 620, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो 900 राउंड नंबर, ये स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो 52,000 और इसको भी ब्रेक कर देता है तो 52,100 राउंड नंबर। तो ये टारगेट अप साइड देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, और ये टारगेट डाउन साइड। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है। गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन करता है। देखिए फ्रेंड, अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर, अगर 50 EMA का सपोर्ट लेता है और 600 अबव, अगर यहाँ कहीं पर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद अगर ब्रेक कर देता है अप साइड, तो अप साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर 51,000 के आसपास, यहाँ कहीं पर, तो एक बार इसको जो है यहाँ पर सपोर्ट लेने दीजिए। हो सकता है प्राइस सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद अगर फिर से इस एरिया के आसपास से अगर रिजेक्शन फेस कर रहा है तो फिर हम प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। यानी कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक बार गैप को फिल होने दीजिए। अगर गैप फिल करके फिर से मूव कर रहा है, कोई प्राइजेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तब हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। तो देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है। तो जहां पर भी ओपन हो तो थोड़ा सा जो है सोच समझ कर ही ट्रेड प्लान करें मॉर्निंग में। और जो भी नए लेवल्स होंगे, यानी कि जो आगे के लेवल्स होंगे, फिर वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल में निफ्टी 50 को। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 ने भी जो है कल का ना तो यहाँ पर हाई ब्रेक किया, ना यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक किया है। प्राइस अगर देखें तो इसी के अंदर मूव किया है और अपर लेवल पर जाकर यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर डबल टॉप का सिनेरियो क्रिएट किया और लेवल ब्रेक किया डाउन साइड। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अपना पिछला हाई ब्रेक नहीं किया, इस हाई के आसपास गया, यहाँ पर ये हाई बना लिया और यहाँ से सेलिंग प्रेशर मिला है। तो अप साइड से देखिए एक ट्रेंड लाइन भी है जो कि मैंने मार्क करी है अप साइड से और डाउन साइड से। तो यहाँ पर एक ये ट्राइंगल क्रिएट कर सकता है। तो कल अगर ओपन हो जाए तो ओपन होने के बाद अगर प्राइस फिर से मूव करता है तो इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखिएगा। जो हमारा टारगेट होगा अप साइड के लिए वो होगा यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, हो सकता है यहाँ से फिर से क्या करे, ये जो है रिजेक्शन फेस करे। तो इसने जो चैनल क्रिएट किया हुआ है ये, तो इसी के अंदर कुछ ये इस तरह से परफॉर्म कर सकता है। अगर ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन कर जाता है, और हमारे पास हडल क्या है 25,000 राउंड नंबर, अगर 25,000 के ऊपर अगर निकल जाता है तो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा ये मूव कर सकता है हमारा निफ्टी 50। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है जिस तरह से लास्ट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, अगर ओपन होने के बाद 50 EMA के नीचे है, अगर ओपन हो जाता है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा डाउन साइड और सस्टेन कर जाता है, तो हमारे पास जो लेवल होंगे डाउन साइड के लिए, चलिए यहाँ पर लेवल मार्क करते हैं। तो जो लेवल है वो होगा यहाँ पर ये एक तो सबसे पहले कल का लो है 24,777 का लेवल, यहाँ पर ये वाला एरिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 73 का लेवल 24,770 के आसपास का लेवल आप मानकर चल सकते हैं। यहाँ पर डाउन साइड अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पर 24,770 का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है, ये हमारे पास क्या सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है 750 तक। ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक कर देता है 750 755 ये एरिया, तो देखिए अगर इस एरिया को ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट लेवल होगा यहाँ पर 713, तो 700 के आसपास का लेवल लेकर चलेंगे डाउन साइड के लिए। अगर 770 का एरिया अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा वो मिल सकता है, और जो टारगेट होगा वो लेकर चलेंगे 700। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 660, और उसके बाद यहाँ पर ये, तो इसने यहाँ पर क्या बनाया था
सपोर्ट बनाया था, यानी कि रेंज बनाई थी, सपोर्ट लेके मूव किया अपसाइड, तो 725 का लेवल, ठीक है यहाँ पर ये। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। तो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर ध्यान रखिएगा 770 के आसपास का एरिया, अगर इसको ब्रेक किया तो 700, 710, 700 राउंड नंबर, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 660 और उसके बाद 630 का लेवल। तो ये टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड तो देखिए अपसाइड के लिए थोड़ा सा रिस्क रहेगा, और बीच में जो हडल हमारे लिए बनेगा वो है 888 का लेवल, ठीक है। क्योंकि लास्ट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले तो इसके लिए क्या था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद ब्रेक किया, ब्रेक करके सपोर्ट लिया, फिर से मूव किया अपसाइड और डायरेक्टली ब्रेक किया। तो अब अगर प्राइस मूव करेगा तो ये इसके लिए क्या बनेगा, हडल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, ये हमारे टारगेट होंगे अपसाइड के लिए, ठीक है। तो अपसाइड के लिए फिलहाल थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्क है। प्राइस अगर ओपन हो जाए, सबसे अच्छी ट्रेड क्या बनेगी, ओपन होने के बाद मूव करे डाउन साइड, तो ये हमारा एरिया होगा, फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये टारगेट जो है आगे के टारगेट ये हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। और अप साइड के लिए जो हर्डल है वो है यहाँ पर 888, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो होगा 870 का लेवल, 970, अगर इसको ब्रेक किया तो 25,000 डाउन नंबर, ठीक है यहाँ पर ये, यानी कि ये रेजिस्टेंस एरिया होगा। अगर प्राइस यहाँ पर अब जाता भी है, अब जाता भी है तो यहाँ पर ये हर्डल बनेगा। अगर 25,000 के ऊपर निकल जाता है तो अच्छा खासा मूव फिर हमें देखने को मिल सकता है, फिर हमें यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। 970 से लेकर 25,000 राउंड नंबर, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस एरिया। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट मिल सकता है अपसाइड। तो अपसाइड और डाउन साइड दोनों के लिए ध्यान रखिएगा। अभी तो फिलहाल सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है यहाँ से, क्योंकि फॉल दिखाया, प्राइस अब गया, लेकिन यहाँ पर फिर से सेलिंग मिली है। तो अगर ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर मोमेंटम मिल सकता है डाउन साइड। तो देखते हैं कल निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन। देखिए अगर गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ कहीं पर तो एक मूवमेंट मिल सकता है अपसाइड, यानी कि प्राइस हो सकता है पहले अप जाए, अप जाने के बाद अगर 50 EMA और यहाँ कहीं से अगर फिर से रिजेक्शन फेस कर रहा है तो फिर से हम प्लान करेंगे डाउन साइड, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट ये टारगेट दिखा सकता है। यानी ओवरऑल हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, बेयरिश का। अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर प्राइसन बनेगा कुछ अपसाइड के लिए तभी हम प्लान करेंगे अपसाइड, ठीक है। लेकिन अपसाइड के लिए थोड़ा सा अभी कहीं ना कहीं रिस्क है। तो कल देखते हैं निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर, अगर गैप अप ओपन होता है और अपर लेवल पर जाकर यहाँ पर टाइम स्पेंड करें, देखिए टाइम स्पेंड करना चाहिए। जो मार्केट डायरेक्टली ब्रेक कर देता है ना तो फिर वहां पर रिस्क हो जाता है। अगर टाइम स्पेंड कर रहा है तब हम प्लान कर सकते हैं अपसाइड, 25,000 अबव ही यहाँ पर मूवमेंट मिलेगा अपसाइड के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा बड़ा मूवमेंट कब मिलेगा, 25,000 अबव। अगर आप यहाँ पर प्लान कर भी रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। तो देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होते हैं और किस लेवल पर ओपन होते हैं, गैप अप या गैप डाउन। तो जहां पर भी ओपन हो तो फर्स्ट कैंडल को जरूर देखिए, फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारे जो स्टॉक है वो है HCL टेक। HCL टेक में देखो तो यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया है जहां से बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, और आज भी यहाँ पर देखो तो सपोर्ट लिया और 50 EMA के ऊपर है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 1634 के ऊपर अगर निकलता है तो मूवमेंट दे सकता है, और जो टारगेट होगा वो होगा 1640 का। लेकिन अगर डाउन आता है तो देखिए डाउन साइड थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्क है, और अगर प्राइसन के साथ ये मूव करा है तो डाउन साइड यहाँ पर 1619 का लेवल, ये टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड HCL टेक में। और नेक्स्ट हमारे पास है हेवल्स में देखें तो अभी यहाँ पर जो इसका प्राइजेशन है वो चेंज हो चुका है। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर हाई बनाने के बाद प्राइस डाउन आ गया, फिर से अब गया, फिर से यहाँ पर अगर देखें तो प्राइजेशन के साथ ये मूव कर रहा है डाउन साइड। जो इसका प्राइजेशन है वो चेंज हो चुका है डाउन साइड के लिए। तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद देखिए 1809 का एक लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 1798 का लेवल, ये डाउन साइड दिखा सकता है हेवल्स। लेकिन अगर यहाँ कहीं से सपोर्ट बना के मूव करता है तो देखिए हर्डल बनेगा 1826 का, ये हमारे पास हर्डल होगा। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो मोमेंटम दे सकता है 1835 के आसपास। तो ध्यान रखिएगा अगर सपोर्ट बनाता है और प्राइसन के साथ मूव करेगा तो स्ट्रॉन्ग हर्डल 1825 का। फिलहाल यहाँ पर अगर रेंज बन जाती है और ब्रेक करेगा डाउन साइड तो डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है हेवल्स में। नेक्स्ट हमारे पास है एल में देखो तो यहाँ पर रेंज बनी हुई है। देखिए यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। जहां पर टाइम स्पेंड कर रहा है तो अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो देखिए डाउन साइड मूवमेंट मिल सकता है 3761 का लेवल है, यानी यहाँ पर 50 EMA है, तो ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड। अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 3738 का ये दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मूव करता है अप साइड तो यहाँ पर जो टारगेट होगा यानी अप साइड जो हर्डल है वो है 3794 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 3810 का ये दिखा सकता है LNT। तो ये थे स्टॉक्स, देखते हैं कल ये स्टॉक्स किस तरह से वर्क करते हैं।
और देखिए जो स्टॉक बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर जिसमें जिसमें फर्स्ट हैंड काफी बड़ी बन जाए फ्रेंड, तो देखिए उस स्टॉक्स को फिर अवॉइड करिए। तो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म करते हैं, कहां पर ओपन होते हैं, और जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।